हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास नाइन्थ। आज हम डिस्कस करेंगे कि सीबीएसई ने इस कोविड 19 की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए जो हमें रिवाइज्ड सिलेबस दिया है उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशंस हुए हैं, किन किन बातों का हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है और कौन सी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है, किन टॉपिक्स को किन चैप्टर्स को अवॉइड करना है, वो हमें देखना बहुत ज़रूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे सीबीएसई के क्लास नाइन्थ के 2020-21 के रिवाइज्ड सिलेबस में क्या क्या मॉडिफिकेशंस हुए हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। यहाँ जो आपको सामने सिलेबस दिखेगा, ये जो सीबीएसई ने 2021 के लिए इशू किया था, ये वो सिलेबस है। उसमें आपको जो मार्किंग्स दिखेंगी, यहाँ पे चेंजेस हुए हैं, वो मैं आपको शो करूंगा। इसमें हमें ये पता चल पाएगा कि पिछले सिलेबस से हटा क्या क्या है और किन किन चीजों को हमें नहीं करना है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं साइंस की। साइंस में अगर आप देख पा रहे हैं तो वेटेज में थोड़ा सा चेंज आया है। केमिस्ट्री जो पहला वाला कॉलम आप देख रहे हो, इसमें पहले जो वेटेज था दैट वाज 23 और अब जो वेटेज हो गया है वो 27 है। बायोलॉजी ये जो पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड, जिसका वेटेज पहले 20 था, अभी ये वेटेज हो गया है 26। फिजिक्स के वेटेज में कोई चेंज नहीं हुआ है, 27 एज सच। ये जो दो टॉपिक्स हम यहाँ देख रहे हैं, अवर एनवायरनमेंट और फूड फूड प्रोडक्शन, ये मेन एग्जाम के वेटेज में से हटा दिया गया है, जो भी आगे अपने को दिखेगा। आगे देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में जो इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स हैं, वो सारे ये वाले टॉपिक्स जो हैं ये सब हटा दिए गए हैं सिलेबस में से, इनको आपको कवर नहीं करना है। जैसे कि मैटर की डेफिनेशन, सॉलिड लिक्विड गैस की प्रॉपर्टीज, शेप्स, वॉल्यूम, डेंसिटी, चेंज ऑफ स्टेट की प्रॉपर्टी, प्रोसेसेस जैसे कि फ्रीजिंग, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, ये सब हमें नहीं कवर करना है। ये सारा जो पिंक में आपको हाईलाइट किया गया है, ये पुराने सिलेबस में से हटा दिया गया है। हमें जो चीज कवर करनी है वो है हमारे नेक्स्ट वाले चैप्टर में से, जिसमें से एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर्स, इनकी स्टडी करनी है। टाइप्स ऑफ मिक्सचर में होमोजेनस, हेट्रोजेनस आपको पढ़ना है, और उसके अलावा कोलॉइड्स और सस्पेंशन की सारी प्रॉपर्टीज और डिटेल्स पढ़नी है। फिर आते हैं हम हमारे अगले चैप्टर पे, जो कि एनसीईआरटी में दिया है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के नाम से, जिसमें कि आपको लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पढ़ना है, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास पढ़ना है, मोल कॉन्सेप्ट कवर करना है, और मोल टू मास के रिलेशन कवर करने हैं, एवोगेड्रो नंबर से रिलेटेड है। यानी कि ये चैप्टर पूरा पूरा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कंप्लीट कवर करना है। उसके बाद जो अगला चैप्टर है वो भी हमें पूरा कवर करना होगा, जो कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपको इंट्रोडक्टरी पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स के बारे में, वैलेंसी के बारे में, केमिकल फॉर्मूला बनाने के ऊपर, आइसोटोप्स और आइसोबार्स के बारे में। तो ये चैप्टर में भी अपने को कंप्लीट कंप्लीट कवर करना है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के नाम से जो है। ये तो बात हुई केमिस्ट्री की। नेक्स्ट बात करते हैं बायोलॉजी की। बायो में जो सबसे इंट्रोडक्टरी चैप्टर था सेल का, ये आपको पूरा कवर करना है। इसमें से कोई भी टॉपिक एलिमिनेट नहीं हुआ है। टिश्यूज आपको पूरा कवर करना है, प्लांट टिश्यूज वाला पार्ट, और एनिमल टिश्यूज में आप देख रहे हैं वो पूरे कवर करने हैं, और मेरिस्टेमेटिक परमानेंट प्लांट्स में कवर करना है। ठीक है, चलिए, मतलब ये पूरा कंप्लीट है, इसमें कुछ भी एलिमिनेट नहीं हुआ है, पूरा चैप्टर कवर कीजिएगा। फिर एक बहुत बड़ा, एक मेजर चैप्टर जो क्लास नाइन्थ का बायो में होता था, दैट वाज डाइवर्सिटी। काफी टिपिकल पार्ट था, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को यही फेस होती थी। इसमें लर्निंग कंटेंट बहुत ज्यादा था, बहुत वास्ट टॉपिक था। ये टॉपिक हमें पूरा एलिमिनेट कर दिया गया है, यानी कि हमें इसे स्टडी नहीं करना है। ओके, चलिए। उसके बाद अगला चैप्टर जो है हेल्थ एंड डिसीज से रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड चैप्टर है, ये हमें पूरा कवर करना है। यहाँ से कुछ भी एलिमिनेट नहीं हुआ है। इसमें आपको डिसीजेस, टाइप्स ऑफ डिसीजेस, डिसीजेस कॉज बाय बेसिकली माइक्रोब्स में वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, पल्स पोलियो प्रोग्राम्स, ये पूरा चैप्टर हमें कवर करना है। यहाँ से कुछ भी ओमिट नहीं है। डाइवर्सिटी एक मेजर यूनिट था जो कि हट गया है, इसका आप ध्यान रखिएगा, ये हमें कवर नहीं करना है। नेक्स्ट फिजिक्स पे आते हैं। फिजिक्स में हमारे मेजर इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्टरी चैप्टर्स में कोई भी चेंजेस नहीं है। मोशन हमें पूरा कवर करना होगा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट और बेस है क्लास नाइन्थ के फिजिक्स का। फिर इसके बाद में नंबर आता है हमारे पास फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, कुछ भी ओमिट नहीं हुआ है, पूरा चैप्टर कवर करना है हमें। ग्रेविटेशन का फर्स्ट हाफ पूरा कवर करना है, फ्री फॉल तक। फ्री फॉल तक एनसीईआरटी के टॉपिक्स के अकॉर्डिंग सब चल रहा है। फ्लोटेशन जहां से स्टार्ट होता है, थ्रस्ट एंड प्रेशर, थ्रस्ट एंड प्रेशर का टॉपिक जहां से स्टार्ट होता है, उसके बाद से लेके इस पूरे चैप्टर में रिलेटिव डेंसिटी तक हमें कुछ भी कवर नहीं करना है। वर्क एंड एनर्जी आपको पूरा कवर करना है, इसमें से कुछ भी एलिमिनेट नहीं हुआ है।
साउंड चैप्टर वाज अनदर मेजर चैप्टर दैट वाज कवर्ड इन क्लास 9। अब ये हमें इंक्लूड इस साल नहीं है, ये पूरा चैप्टर ओमिट है। ये चैप्टर में से आप कुछ भी स्टडी नहीं कीजिएगा। तो आपको जो मेनली कवर करना है वो है मोशन, लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन का फर्स्ट हाफ एंड वर्क एंड पावर, वर्क एनर्जी पावर कंप्लीट, ये पूरा करिएगा। फिर हमारे पास दो चैप्टर्स और हुआ करते थे साइंस में, जिसमें कि एक था आवर एनवायरनमेंट। ये आपके स्कूल्स कवर करेंगे, ये हमें पढ़ना है, लेकिन सिर्फ इंटरनल एग्जाम्स और पीरियोडिक्स जो आपके स्कूल कंडक्ट करते हैं, पीरियोडिक एग्जाम, सिर्फ उसके लिए पढ़ना है आपको। उसके अलावा ये मेन एग्जाम में नहीं आएगा, ये मेन एग्जाम में नहीं आएगा, मेन एग्जाम से उसको एक्सक्लूड किया गया है। बट ये टॉपिक्स की स्टडी आपको जरूर करनी है, क्योंकि ये इंटरनल स्कोरिंग के लिए आपको हेल्प करेगा, जो कि इंटरनल एग्जाम्स में आपको पढ़ना होगा। इंटरनल एग्जाम्स में ये एग्जाम से पूछा भी जाएगा, ये इंक्लूडेड है। उसके अलावा एक चैप्टर था फूड प्रोडक्शन पे बेस्ड, ये पूरा पूरा ओमिट है, ना ये इंटरनल्स में आएगा ना एक्सटर्नल में आएगा। ओके, आते हैं मैथमेटिक्स पे। मैथमेटिक्स में जो यूनिट्स थे, यूनिट्स के वेटेज में, यूनिट्स के चैप्टर वाइज वेटेज में कोई भी चेंजेस नहीं है, ये वेटेज बिल्कुल सेम है पहले की तरह। ओके, लेकिन चैप्टर्स में काफी मॉडिफिकेशन अभी अपने को देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पहला चैप्टर जो कि आपको नंबर सिस्टम के नाम से है। उसमें आपको सिर्फ मैग्निफिकेशन का, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन की हमें एक एक्सरसाइज है, सेपरेट एक्सरसाइज है, ये बस ओमिट करनी है। इसके अलावा हमें पूरा चैप्टर कवर करना है। ये जो पॉइंट आपको मैंने हाईलाइट किया है, इसका चैप्टर में एज सच ऐसा कोई क्वेश्चंस में एप्लीकेशन पे वेटेज नहीं है, तो ये कोई पार्ट ओमिट नहीं करवा रहा है, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट के तौर पे हटा दिया गया है। और डेफिनेशन ऑफ nth रूट भी बस एक स्टेटमेंट के तौर पे हटा दिया गया है। अदरवाइज इसका एक्सरसाइज में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट में रोल नहीं था, ये पार्ट हट गया है, ये एक डेफिनेशन स्टेटमेंट हट गया है, और मैग्निफिकेशन पूरा हट गया है। तो बस वो एक एक्सरसाइज है जो मैग्निफिकेशन पे बेस्ड है, जो हमें नहीं कवर करनी है। बाकी आपको चैप्टर नंबर 1 पूरा कवर करना है। ओके, रैशनलाइजेशन एक इंपॉर्टेंट पार्ट था, हमें कवर करना है। एक्सपोनेंट्स का पूरा पार्ट हमें कवर करना है। रूट 2 रूट 3 का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है इर्रेशनल नंबर्स, ये हमें कवर करना है। आते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो आपके एनसीईआरटी में दिया है, सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स है। पॉलिनोमियल्स में सिर्फ रिमाइंडर थ्योरम वाली एक पूरी एक्सरसाइज है जो आपको स्किप करनी है, जो हटा दी गई है। उसके अलावा पूरा चैप्टर कवर होगा। लास्ट एक्सरसाइज जो आइडेंटिटीज पे बेस्ड है, उसमें से जो 8th नंबर की आइडेंटिटी एनसीईआरटी ने लिखी है, ये वाली, ये आइडेंटिटी ओमिट कर दी गई है। इस आइडेंटिटी पे क्वेश्चन जनरेट नहीं होंगे। बाकी पूरा पॉलिनोमियल चैप्टर एक्सेप्ट दीज टू थिंग्स, रिमाइंडर थ्योरम एंड दिस आइडेंटिटी, 8th नंबर आइडेंटिटी, ये बुक में 8th नंबर की आइडेंटिटी के तौर पे हमें दी गई है, ये हमें कवर नहीं करना है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पूरा कवर होगा, एक्सेप्ट सम प्रॉब्लम्स ऑन रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसका कोई खास वेटेज ऑल्दो चैप्टर में ऐसे भी नहीं था। तो अदरवाइज ये पूरा चैप्टर इंक्लूडेड है, इसमें से कुछ भी आपको एलिमिनेट नहीं करना है, पूरे चैप्टर की प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक चैप्टर है छोटा सा हमारी बुक में, अभी बेसिक सा चैप्टर है, ये हमको पूरा कवर करना है, इसमें से कुछ भी एलिमिनेट नहीं हुआ है। उसके बाद एक चैप्टर था यूक्लिड ज्योमेट्री करके, जो कि लास्ट ईयर भी असेसमेंट में इंक्लूड नहीं हुआ था, और इस साल तो उसको इंटरनल्स में से भी हटा दिया। पहले इंटरनल्स में इंक्लूडेड था लास्ट ईयर, पर इस बार ये इंटरनल्स में से भी हट गया है। तो ये आपको ना इंटरनल में ना मेन एग्जाम में कहीं भी नहीं आएगा, यूक्लिड ज्योमेट्री के नाम से चैप्टर था। फिर ज्योमेट्री में एक बहुत मेजर चैप्टर है लाइन्स एंड एंगल्स, जिसमें से कुछ भी एलिमिनेट नहीं किया गया, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 9th का। इसको हमें फुल चैप्टर को कवर करना है, पूरा चैप्टर कवर किया जाएगा। फिर हम आते हैं ट्राइंगल्स में। ट्राइंगल्स में भी थ्योरम बेस्ड चैप्टर है, ऑलमोस्ट पूरा कवर्ड है। सिर्फ एक ये एएसए कॉन्ग्रुएंसी वाली थ्योरम आपको अवॉइड करनी है, ये हम नहीं लेंगे। एसएएस कॉन्ग्रुएंसी हमें कवर करनी है। उसके बाद एसएएस कॉन्ग्रुएंसी भी हमें कवर करनी है ना, वो अपने ले लिया, सॉरी ये रिपीट हो गया। एएसए हमें नहीं कवर करना है। और उसके अलावा एक ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा था जिसमें से क्वेश्चंस बनते थे वेटेज पे, ये लास्ट एक्सरसाइज थी, इनइक्वालिटीज ऑफ ट्राइंगल्स, लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। ये एक्सरसाइज अब ओमिट हो गई है, तो अब ये एक्सरसाइज हमें कवर नहीं करनी है, इंक्लूड नहीं करनी है। बाकी पूरा चैप्टर एक्सेप्ट द लास्ट एक्सरसाइज एंड द एएसए कॉन्ग्रुएंस, इतना आपको स्किप करना है। डोंट गो फॉर द लास्ट एक्सरसाइज, दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन द करेंट ईयर सिलेबस। फिर हम बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल्स, इंपॉर्टेंट वन, कुछ भी एक्सक्लूड नहीं किया गया है, पूरा चैप्टर आपको कवर करना है, फुल चैप्टर हमें कवर
करना है। फिर एक बड़ा चैप्टर था एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल। ये पूरा चैप्टर ओमिट हुआ है, ये पूरा चैप्टर ओमिट हुआ है। इस चैप्टर की स्टडी नहीं होगी, या एनसीईआरटीज अगर आपने लेके आप अपने साथ रखे हैं तो उसमें से आप इस चैप्टर पे क्रॉस लगा सकते हैं, क्योंकि ये चैप्टर हमें इंक्लूड नहीं करना है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट ज्योमेट्री का चैप्टर जो कि सर्कल्स है। सर्कल्स में से दो स्टेटमेंट हमें हटा दिए गए हैं, जो कि एक तो ये है कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक ही सर्कल पास हो सकता है। इसके ऊपर एक कंस्ट्रक्शन भी था, बुक में क्वेश्चन भी है, इसको अवॉइड कीजिएगा, इस वाले पॉइंट को, ये हट गया है। और ये 4 पॉइंट्स लाई ऑन अ सर्कल का एक स्टेटमेंट है, बुक के अंदर में एक थ्योरम बना के स्टेटमेंट दिया हुआ है जिसका प्रूफ नहीं है, ये भी हमें इंक्लूड नहीं करना है। तो मेजरली बात करें तो ये चैप्टर पूरा इंक्लूडेड है, जस्ट एक क्वेश्चन जो है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को मिला के एक सर्कल बना सकते हैं, बस इस पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन बुक में दिए हुए हैं, वो अवॉइड किए जाएंगे, बाकी पूरा चैप्टर हमें सर्कल चैप्टर कवर करना है। फिर आता है कंस्ट्रक्शंस। कंस्ट्रक्शंस में हमें 3 टाइप के कंस्ट्रक्शंस हुआ करते थे। एक हमें बाइसेक्टर बनाना होता था, और उसके बाद मतलब ये एंगल्स बनाने होते थे, एंगल्स के बाइसेक्टर्स बनाने होते थे। ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करने होते थे सम और डिफरेंस के बेस पे, ये अभी भी इंक्लूडेड है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, करिएगा अच्छे से। एक जो पार्ट ओमिट हो गया है वो है पेरीमीटर के बेस पे ट्राइंगल बनाने का, जो कि लास्ट एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन दिखेगा, और उसके पहले एक एग्जाम्पल के तौर पर भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है। पेरीमीटर बेस्ड क्वेश्चंस आपके ओमिटेड हैं, इसमें हमें प्रिपेयर नहीं करना है, पेरीमीटर बेस्ड क्वेश्चंस को प्रिपेयर नहीं करेंगे। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं एरियाज में। एरियाज में हीरोन्स फॉर्मूला का आपको एक चैप्टर है, हीरोन्स फॉर्मूला के नाम से एक चैप्टर है, ये पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट कवर करना है। सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस हटा दिए जाएंगे जिसमें कि क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने की बात चल रही है, ये पार्ट आपको कवर नहीं करना है। बाकी ये पूरा चैप्टर कवर होगा एक्सेप्ट ये क्वाड्रिलेटरल वाले एरियाज के, क्वाड्रिलेटरल वाले एरियाज के अलावा आप पूरा कवर कीजिएगा, ठीक है। सरफेस एरिया वॉल्यूम हमें फुल कवर करना है, कुछ भी यहाँ से एलिमिनेशन नहीं दिखाया गया है, पूरा कंप्लीट कवर चैप्टर होगा। एक मेजर चैप्टर है, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कवर कीजिएगा अच्छे से। फिर स्टैटिस्टिक्स को काफी ज्यादा जो है शॉर्टलिस्ट कर दिया गया है। स्टैटिस्टिक्स का मेजर पार्ट जो है वही हटा दिया गया है, वो है हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, मीन, मीडियन, मोड, ये पूरा पार्ट एलिमिनेट कर दिया गया है। हमें सिर्फ और सिर्फ कलेक्शन ऑफ डेटा, यानी कि डेटा की स्टडी, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में टेबुलर फॉर्म, मतलब कि आपका फ्रीक्वेंसी टेबल जो कि आप बनाते आए हैं 7th और 8th में भी, और अनग्रुप्ड डेटा, ग्रुप्ड डेटा में डिफरेंस, और बार ग्राफ जो कि आपने बनाया हुआ है 7th और 8th क्लास में। इसके अलावा इस चैप्टर में बाकी सारा ओमिट हो गया है, तो आप याद रखिएगा कि हिस्टोग्राम की पूरी एक एक्सरसाइज है, वो एलिमिनेट हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एलिमिनेट हो गया। मीन मीडियन मोड की लास्ट एक्सरसाइज है, एक एक्सरसाइज में तीनों चीजें दी गई हैं, मीन मीडियन मोड, तो वो पूरी एक्सरसाइज ही हमें कवर नहीं करनी है। प्रोबेबिलिटी एक शॉर्ट चैप्टर है, सिंगल एक्सरसाइज पे दिया गया है, वो चैप्टर आपको पूरा कवर करना है, यहाँ से कुछ भी एलिमिनेट नहीं हुआ है। फिर आते हैं सोशल पे। सोशल स्टडीज के वेटेज में कोई भी चेंज नहीं है, इट इज सेम एज बिफोर। ओके, लेकिन कंटेंट में काफी मॉडिफिकेशन हुआ है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में अगर आप देखोगे तो पहले 5 में से 4 यूनिट करने होते थे, अभी उन्होंने 5 यूनिट जो थे उसमें से पहले 3 यूनिट्स को कंपलसरी कर दिया है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, सोशलिज्म इन यूरोप या रशियन रिवॉल्यूशन, और इसके बाद एक है नाजिज्म, ये तीनों कंपलसरी हो गए, यानी कि सभी स्टूडेंट्स को ये तीनों चैप्टर को कंपलसरीली पढ़ने हैं, इसमें से कुछ भी ओमिट नहीं होगा। सेक्शन 2 जिसमें से पहले स्कूल को कोई एक चैप्टर सिलेक्ट करना होता था, पर अब वो पूरा पार्ट ओमिट ही हो गया है। ना तो आपको पेस्टोरलिस्ट चैप्टर पढ़ना है और ना ही आपको फॉरेस्ट सोसाइटी पढ़ना है, ये दोनों चैप्टर्स ओमिट हैं। यानी हिस्ट्री में हमें 3 कंपलसरी चैप्टर्स पढ़ने हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यूरोप, रशियन रिवॉल्यूशन, और राइज ऑफ हिटलर, नाजिज्म। 3 चैप्टर्स कंपलसरी हैं, यही कवर होंगे। अब ज्योग्राफी में बात करें तो इंडिया वाला पहला, इंडिया साइज एंड लोकेशन जो फर्स्ट चैप्टर है वो पूरा इंक्लूड करना है। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया पूरा इंक्लूड करना है। ड्रेनेज नाम का जो चैप्टर था जिसमें रिवर्स की पूरी स्टडी होती थी, ये पूरा चैप्टर पहले काउंट होता था, अभी हमें इसमें से सिर्फ मैप पढ़ना है। इसमें से आपको सिर्फ मैप कवर करना है, इसका थ्योरी कंटेंट नहीं पढ़ना है। इसमें सिर्फ मैप वाले आइटम्स जो भी आगे आएंगे वो मैप वाले आइटम्स ही यहाँ से कवर करने हैं ओनली, ठीक है। क्लाइमेट चैप्टर का पूरा कवर करना है, इसमें से कुछ भी ओमिट नहीं है।
नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ भी हमें पूरा कवर करना होगा, यहाँ से भी हमें कुछ भी ओमिट नहीं किया गया है। पॉपुलेशन एक चैप्टर था जो पूरा पूरा ओमिट हो गया, इसमें इसकी स्टडी आपको नहीं करनी है। तो ज्योग्राफी का ओवरव्यू देखें तो ड्रेनेज पूरा ओमिट हो गया है, सिर्फ मैप वर्क आएगा और पॉपुलेशन पूरा ओमिट हो गया है। फिर आते हैं सिविक्स पे, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। इसमें से फर्स्ट चैप्टर पूरा कवर होगा। सेकेंड चैप्टर में से साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन आपको नहीं कवर करना है, जो कि पहले इंक्लूडेड था, इसको ध्यान रखिएगा। साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन हमें नहीं पढ़ना है। बाकी पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन कवर करना है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पूरा कवर करना है, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस पूरा कवर होगा। डेमोक्रेटिक राइट्स का पूरा चैप्टर ओमिट हो गया है, इसकी स्टडी आप नहीं कीजिएगा, चैप्टर नंबर 5। ओके। इकोनॉमिक्स में बात करें तो स्टोरी ऑफ पालमपुर पूरा कवर्ड है, कुछ भी ओमिट नहीं है। पीपल एज अ रिसोर्स आपको पूरा कवर करना है। पॉवर्टी एज अ चैलेंज चैप्टर भी पूरा कवर करना है। फूड सिक्योरिटी पूरा हटा दिया गया, काफी कंटेंट था इस चैप्टर में भी, तो ये चैप्टर अभी आपका पूरी तरीके से ओमिट है, ये चैप्टर एग्जाम में इंक्लूड नहीं। उसके अलावा मैप वर्क की बात करें तो मैप वर्क में पुराने सिलेबस जैसा पूरा मैप वर्क आएगा, कुछ भी नहीं हटा है। सिर्फ पॉपुलेशन चैप्टर रिलेटेड जो मैप वर्क था वो नहीं करना है, बाकी पूरा मैप वर्क पिछले सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको करना है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। तो ये था हमारा क्लास 9 सीबीएसई नए सिलेबस का रिव्यू, जिसमें हमने ये देख लिया कि किन किन चीजों को पिछले सिलेबस के अकॉर्डिंग हटाया गया है और क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो होपफुली आपके कंफ्यूजन्स अभी क्लियर हो गए होंगे कि आपको क्या क्या आप पढ़ना है, क्योंकि अब सिलेक्टेड कंटेंट है जिसकी स्टडी आपको करनी है। क्योंकि ये कंटेंट सिलेक्टेड हो गया है, मार्किंग्स उतनी ही हैं, तो आपके जो टॉपिक्स बचे हैं इनका वेटेज अपने आप बढ़ गया, तो इन टॉपिक्स की स्टडी को और डिटेल में करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। अदरवाइज आपको कोई भी कंफ्यूजन अगर सिलेबस रिलेटेड फिर भी है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। ओके। ऑल द बेस्ट फॉर द सेशन, स्टे होम, स्टे सेफ।